हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हाजिर हूँ प्रदीप मिश्रा, आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि बृहस्पति देव जब द्वादश भाव में होते हैं तो उनका फल क्या रहेगा। अब आप भी जानते हैं द्वादश भाव रिप्रेजेंट किस चीज को करता है। द्वादश भाव जो रिप्रेजेंट करता है वो विदेश यात्रा, सरकारी दंड, जो सरकार से दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, उसका होता है। और सरकार से व्यक्ति यहाँ पे जो कष्ट मिलते हैं, जो खर्च होते हैं, वो किन प्रकार से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट्स खराब होते हैं या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तब। बृहस्पति देव 12th भाव में, क्योंकि बृहस्पति देव जो ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान उनकी वाणी से सौम्य है, उनकी दृष्टि भी अच्छी होती है, तो यहाँ पे बृहस्पति देव किस टाइप के रिजल्ट्स देते हैं, इस चीज की आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कि बृहस्पति देव जब 12th भाव में बैठते हैं तो आप भी जानते हैं उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। जब बृहस्पति देव 12th भाव में बैठेंगे उनकी 3 दृष्टियां, और जिस भाव में बैठते हैं उसके भी वो रिजल्ट्स देते हैं। तो जब बृहस्पति देव यहां पे बैठेंगे तो 4th भाव और आपका 6ठा भाव और 8म भाव, इन तीनों भाव के वो रिजल्ट्स यहां पे देंगे। अब आपको बताएं कि बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं, विद्या के कारक हैं और सामाजिक मान सम्मान के कारक हैं। जब वो यहाँ पे बैठते हैं तो व्यय किस चीज का कराएंगे, क्योंकि ये व्यय भाव है, विदेश यात्रा है। यहाँ पे जो जातक है कि जातक के जिंदगी में एक सबसे बड़ा गुण आता है। ऐसे जातक जिनके 12th भाव में बृहस्पति देव होते हैं उनको जिंदगी में एक काम जरूर करना चाहिए। मैं अपने जातकों से कहना चाहूंगा, इस काम को करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे जातक जब जिंदगी में अपने द्वारा, मैं ये नहीं कहता कि किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो जिसके पास पैसा है ऐसे जातकों को अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी इनकम के अनुसार गरीबों को दान पुण्य और धर्म में जरूर साथ देना चाहिए। कहीं भी हो कि ऐसे जातक जितना दान करेंगे उस हिसाब से उनके पास पैसा बढ़ता रहेगा। और अगर जातक ऐसा नहीं करते हैं उनके पास होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं उनको व्यय का सामना करना पड़ेगा। किन्हीं तरीकों से उनके पास खर्चे आते रहेंगे। मेरा मानना है और शास्त्रों का मानना है कि ये ऐसे जातकों को धर्म के प्रति लगाव भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे जातक अगर दान पुण्य नहीं करते या गरीबों को दान पुण्य करने के साथ साथ धर्म के प्रति भी अगर दान नहीं करते तो उनका नुकसान होता है। जिसके 12th भाव में बृहस्पति रहते हैं उनको मेरा क्या शास्त्रों के अनुसार कि उनको ऐसे जातकों को दान पुण्य करते रहना चाहिए और धर्म के प्रति भी दान पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे उनकी इनकम का नुकसान नहीं होता और दिन दूनी रात चौगुनी वो जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। यहां पे बृहस्पति देव व्यक्ति को एक अलग सोच का बना देते हैं। और एक चीज और कहूंगा यहाँ पे कि ऐसे जातकों को जिनके 12th भाव में बृहस्पति देव रहते हैं, ऐसे जातकों को सामाजिक समीकरण बनाते हैं और बहुत बनाते हैं, लेकिन उनके दोस्त व्यवहारी और जो भी बनते हैं, लेकिन ऐसे जातकों को सामाजिक उनसे लाभ नहीं मिलता। ऐसे जातक किसी के साथ कुछ भी कर दें, कुछ भी करें, अपनी जान भी लगा देते हैं। ऐसे जातक
लेकिन उनको अपने समय पे उन चीजों का लाभ देखने को नहीं मिलता, और ऐसे जातक उनसे, ऐसे लोग उनसे जिनके वो हेल्प किए होते हैं, वो जातक कट से जाते हैं। जब बृहस्पति देव 12th भाव में बैठते हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं। जब चतुर्थ भाव को देखते हैं तो वहां पे बृहस्पति देव अपने 5वीं दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखते हैं तो जातक को धन, प्रॉपर्टी की एक जो सोच होती है जातक के मन में, उसके पास है तो और नहीं है तो खरीदने की एक चाह जातक को हमेशा लगी रहती है। मां के प्रति, मां कभी कभी ऐसे जातकों को मां उतना लगाव नहीं करती। मां से प्रेम तो बनता है, जैसे कि अगर मान लिया 2 भाई हैं तो जातक के भाई को थोड़ा सा लगाव ज्यादा करती है, ऐसे जातकों को थोड़ा सा कम लगाव करती है। लेकिन मां के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं तो लगाव करती है, लेकिन कभी कभी इन चीजों में एक जातक जो है अपनी मां के प्रति समर्पित रहता है, लेकिन वो कुछ भी करता है लेकिन कहीं ना कहीं उतना अच्छा प्रभाव नहीं देखा जाता जातक के प्रति। जातक धन, प्रॉपर्टी बनाता है, लेकिन कभी कभी अगर बृहस्पति देव यहां पे थोड़ा सा कमजोर हैं तो जातक प्रॉपर्टी खरीदता है, लेकिन उसमें फंसने के चांसेस उसको देखे गए हैं, कहीं ना कहीं नुकसान के चांसेस यहां पे देखे जाते हैं। तो यहां पे जातक को, मेरा मानना है कि जातक को प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से खरीदनी चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, तब उसको उस प्रॉपर्टी को ध्यान देना चाहिए। जब बृहस्पति देव यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, छठा भाव त्रिक भाव में है और जहां वो बैठे हैं वो भी त्रिक भाव होता है। अब वहां पे कुंडली चेंज हो जाएगी, जहां पे अगर बृहस्पति देव मान लिया किसी भी घर में बैठे हुए, किसी भी राशि में बैठे हुए हैं और छठा और 8वां भाव त्रिक भाव में, जैसे बृहस्पति देव की 2 राशियां होती हैं 9 और 12, धनु और मीन, इसमें अगर कोई राशि पड़ती है और बृहस्पति देव 12th भाव में बैठते हैं तो वो एक परिवर्तन राजयोग का कार्य करता है। तब वहां पे बृहस्पति देव बहुत अच्छे हो जाते हैं। जो अभी हमने आपको बताया कि मां का साथ उतना नहीं मिलेगा, और अगर परिवर्तन राजयोग बन जाता है तो ऐसे जातकों की माता अब उस जिनके 12वें भाव में बृहस्पति देव होते हैं उनको जिंदगी में बहुत साथ देती हैं, और वो जातक जो धन प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके प्रति वो बहुत अग्रसित रहते हैं और धन प्रॉपर्टी के मामले में उनके पास कोई दिक्कत नहीं आती। और ऐसे जातक आगे चल के विदेश में भी अपना सेटलमेंट बनाते हैं और वहां से भी धनोपार्जन करते हैं। ऐसे जातकों के शत्रुओं की कमी देखी गई है, शत्रु उनके बनते हैं लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि छठे भाव पे पड़ने से जो जातक के एंटीजन देखे गए हैं, शत्रु देखे गए हैं, वो अपने आप आगे चल के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहां भी बात करेंगे, ये घर कंपटीशन का भी है छठा भाव। तो ऐसे जातक अगर बृहस्पति देव अच्छे बने हुए हैं तो जातक का कॉन्फिडेंस लेवल, अगर कभी भी किसी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ऐसे जातकों का उस पर कॉन्फिडेंस जारी रहता है, और ऐसे जातक कोई ना कोई एग्जाम बीट करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम ये चीज जब तक कर नहीं लेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। ऐसे जातक कभी कभी अच्छा एग्जाम बीट करके बहुत अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच जाते हैं। और छोटी मोटी बीमारियां इनके पास
कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं देखा गया है अगर 12वें भाव में बृहस्पति देव अच्छे हैं। क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वो जो 12वें भाव में जहां बृहस्पति देव बैठे हैं वहां उनकी मीन राशि आती है। मीन राशि थोड़ा सा प्रेम की राशि है, बृहस्पति देव के अनुसार प्रेम की राशि है। तो ऐसे जातक हर व्यक्ति से प्रेम करना पसंद करते हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन होता क्या है कि 12वें भाव में जब बृहस्पति देव बैठे हैं, छठे भाव में जब उनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं शत्रु ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। वो चाहते नहीं कि हमारा जनरेट हो, लेकिन वो किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो कोई उस व्यक्ति को, उस कार्य को वो बुरा मानता है। अब जब बृहस्पति देव 12वें भाव में बैठेंगे, वहां से जब अपनी 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव आप भी जानते हैं कि वो आयु का कारक है, खोज का कारक है। अब उसमें खोज में 2 व्यक्ति बनते हैं। जब बृहस्पति देव अपनी 9वीं दृष्टि से वहां देखते हैं तो आयु की बढ़ोतरी तो करते ही करते हैं, लेकिन जब 12वें भाव में बृहस्पति देव होते हैं तब व्यक्ति को खोजी बना देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एक बचपन से ही कुछ नई चीजों को, मतलब जैसे पुरातत्व विभाग एक अपने वहां होता है भारत में, तो पुरातत्व क्या पुरानी चीजों को खोजना कि उसके आगे क्या, एक ये बचपन से दिमाग में चलता रहता है कि हम उस जगह जाएं। जैसे छोटे होते हैं हम लोगों के पास माँ बाप का अनुशासन होता है तो हम लोग नहीं जा पाते, लेकिन ऐसे बच्चों के दिमाग में एक ये चीजें चलती रहती हैं। ऐसे बच्चे आगे चल के जिन जातकों के 12वें भाव में बृहस्पति होते हैं, ये साइंटिस्ट भी बन सकते हैं और ज्योतिषाचार्य भी बन सकते हैं। कोई ज्योतिष भी एक साइंस है कि अपनी चीजों को खोजना, और इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि ये कैसे है तो ये कैसे होगा, ये ऐसे था तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। इनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चलते रहते हैं। तो इसलिए अगर 12वें भाव में बृहस्पति देव बैठते होते हैं, जो उनकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, तो जातक को कहीं ना कहीं आयु की बढ़ोतरी के साथ साथ जिंदगी में जातक को एक खोजी प्रवृत्ति का बना देते हैं। या तो वो ज्योतिषाचार्य बन जाएगा जिंदगी में, अपनी ज्योतिष के प्रति संतुष्ट अगर उसके दिमाग में पहुंच गया तो ज्योतिषाचार्य बन जाएगा, या तो वो साइंटिस्ट किसी भी नई चीज को खोजने के लिए आगे बढ़ेगा। बृहस्पति देव 12वें भाव में, 12वां भाव त्रिक भाव माना गया है तो लोग बुरा मानते हैं, ज्योतिषाचार्य भी बुरा मानते हैं। आज का साइंस भी, जो ज्योतिष साइंस है, उसमें भी बुरा कहा गया है। लेकिन एक चीज है, अगर इन चीजों को खर्च के अनुसार देखा जाए तो ये पैसे का व्यय नहीं है। जो ग्रह वहां पे बैठा होता है उस चीज का व्यय है। वो ग्रह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीजों को। अगर परिवर्तन राजयोग बन जाता है, जो मैंने भी बताया कि 6ठा, 8वां, 12वां, अगर इसमें बृहस्पति देव की कोई भी राशि पड़ जाती है, जहां बृहस्पति देव बैठे हैं वही अपनी राशि में बैठे हों, या 6ठे, 8वें में उनकी 9वीं या 12वीं राशि हो, तो वो परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव में बैठे हैं तो इसकी चर्चा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि किन कंडीशन में, किस समय आपका जन्म हुआ, किस प्लेस ऑफ बर्थ हुआ, क्या टाइम ऑफ बर्थ हुआ। तो उस पर हम आप वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आपकी कुंडली पे, तब मैं आपकी इस चीज़ की चर्चा करूंगा कि किन कंडीशन से आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।